सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषमा ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतणी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने निथे नमो भावसु। जेनी अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सभी को जय स्वामीनारायण। गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 16वां ले रहे हैं। उसमें जो आज एक भजन गाया गया, काका जी पधारो मंदिर हमारे, पुकारे भूलका हृदय के द्वारे। यही टॉपिक है आज गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 16वां की, जिसमें एक सिंबल इस्तेमाल होएगा काका जी के सिग्नेचर का। वो वापी मंडल के व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाला है, और वो चमचमाता हुआ काका जी की सिग्नेचर का जो सिंबल, उसके ऊपर आज हम ध्यान करने वाले हैं। तो वो पंक्ति में जो मंदिर के द्वारे कहा है, तो मंदिर मतलब क्या है? मन को अंदर लेके जाना, वही है मंदिर। तो उस मंदिर में जब हम जाएंगे तो गोपालानंद स्वामी उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। प्रकरण 16वां अखंड अनुसंधान की बातें, बात नंबर 174। पंच इंद्रियों के इस्तेमाल के वजह से जो क्रिया होती है उसको कर्मयोग कहते हैं, और भगवान के संबंधी जो क्रिया होती है उसको भक्ति योग कहते हैं। और आत्मा में तथा परमात्मा में यदि मन अखंड रहता है तब वो सांख्य योग कहलाता है। अभी यहाँ पे आत्मा और परमात्मा में मन अखंड रखने की जो बात है, वो कौन सा मन है? वो जागृत मन की बात नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड की बात है।
जब हमारा जागृत मन हृदय के द्वार के ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे लय और लीन होता है और सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है, वो पावर में आता है। और वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अखंड आत्मा में और परमात्मा में बसता है, तब वो सांख्य योग कहलाता है। मतलब कि जब हमारा पूरा अनुसंधान चेहरे से हट जाता है, ये अन्नमय शरीर से हट जाता है, देहातीत हो जाता है, हमारी जो बाह्य वृत्तियां है वो अंतर्वृत्ति हो जाती है, और अंतर्वृत्ति में हमारा होश जो है, हमारा बोध जो है, वो हृदय के धबकार पे चला जाता है, भौतिक हृदय के केंद्र में चला जाता है, तो वहां पे आत्मा और परमात्मा का स्थान है। और जब मन अंदर जाता है तभी ही वो मंदिर कहलाता है, कि मन अंदर चला गया मतलब हम मंदिर में आ गए। आगे चलते हैं, बात नंबर 175वीं। तत्पश्चात संत पूछते हैं, भगवान का अखंड संबंध हुआ हो वो कैसे प्रतीत हो? तब स्वामी कहते हैं, भगवान का संबंध तो उसको ही कहते हैं जब अंतराय रहता नहीं है, और भगवान को सर्वोपरि भी समझते हैं, और भगवान जो जो वचन कहते हैं मतलब आज्ञा करते हैं उसको सत्य भी मानते हैं, और जहाँ पे ठहरने को कहते हैं वहाँ पे राजी होते हुए वहाँ पे जाते भी है, पर मूंझवण नहीं होती, मतलब कि गड़मथल नहीं होती। उपरांत कोई विषय के संबंध में वो उसमें अलिप्त रहता है, और विषय के बारे में उसको रागपण नहीं होता है, मतलब कि आसक्ति भी नहीं रहती है। और जैसे जैसे वो विषयों को देखते जाता है तो उसके अंदर दोष को परखता है, और उसी तरह जो बरतता है, तब हम जाने कि उसको भगवान का संबंध अखंड हुआ है। तो यहाँ पे जो एक ध्यान की जो बात की है वो है हमारे होश में होने वाली क्रिया की बात की, कि हमारा संबंध भगवान के साथ में अखंड तब कहा जाता है कि जब हम भगवान को सर्वोपरि समझते हैं, हमारे हृदय में बसे भगवान की मूर्ति में, और हमारे होश में, हमारे बोध में, हमारे जानपणा में वो मूर्ति हटे नहीं, मतलब कि अंतराय न रहे। हम हमारे चेहरे को और अन्नमय कोश को, देह को भूल जाए, हम हमारे इंद्रियों को और विषय वासनाओं को भूल जाए, और भगवान जो कहते हैं, आज्ञा करते हैं, उसको सत्य समझ के बिना संशय वो जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे चला जाए, और कोई भी विषय में वो आसक्त नहीं होता है, और विरक्त होकर वो दोष को देखते रहता है, विषयों के दोष को देखते रहता है, वो है खुली आंखों का ध्यान। और तब कहते हैं कि उसको भगवान का संबंध अखंड हुआ है। आगे चलते हैं, बात नंबर 174। तो ध्यान करने की बात कहते हैं कि भगवान का भक्त हो वो तो दृष्टि के आगे, मतलब नासिका के अग्रभाग में वो मूर्ति धारण करता है, तब प्रथम तो जैसी भगवान की मूर्ति है वैसी ही उसको दिखाई देती है, और उसको देखते देखते वो मूर्ति के अंदर ही उसकी वृत्ति ठहर जाती है। तब जिस तरह से सूर्य की किरण जाली में से पसार होकर घर में गिरती है, और उसका जो किरण है तथा सूर्य की एकता जो दिखाई देती है, उसी तरह भक्त को अखंड भगवान की मूर्ति में ही वृत्ति बंध जाती है। तब उसको मूर्ति अग्नि के माफक रक्त, मतलब कि लाल वर्ण देखने लगती है, दिखाई देने लगती है, प्रतीत होने लगती है, और तत्पश्चात उसमें से बहुत सारा प्रकाश प्रकट होता है, और सूर्य जैसी वो मूर्ति प्रतीत होती है। और तत्पश्चात चंद्रमा जैसी शीतलता, और बहुत बड़ा जो तारा है वो खरता है, मतलब कि धूमकेतु है, उसका जैसा उज्जवल तेज, उसी तरीके से अत्यंत प्रकाशमान मूर्ति दिखाई देती है। अब ये जो अग्नि के माफिक रक्त वर्ण मूर्ति जो दिखाई देती है, उसके लिए हमने व्हाट्सएप में भेजी गई काका जी की सिग्नेचर वाली मूर्ति देखी, वो पिक्चर देखा, और उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे, उस सिग्नेचर के ऊपर ध्यान करेंगे जो रक्त वर्ण है,
और उसमें से अनंत प्रकाश भी निकल रहा है, एक सूर्य के माफिक प्रकाश निकल रहा है। तो आगे उसका हम अनुसंधान करेंगे, मन को अंदर लेके जाएंगे, मतलब काका जी को पधराएंगे हमारे हृदय के केंद्र के अंदर। आगे गोपालानंद स्वामी कहते हैं, तत्पश्चात वही मूर्ति जब हृदय में वापस फिरती है, तब जो आंख है वो उसको निरंतर देखती है, तो अंतर्दृष्टि हो जाती है। तब वो भक्त के हृदय में मूर्ति दिखाई देती है, और तत्पश्चात उस मूर्ति को देखते देखते उसके हृदय में रोशनाई, मतलब कि प्रकाश, तेज, उसका अवकाश दिखाई देता है। मतलब कि उसको हृदय में वो तेज, वो निर्गुण तेज भगवान का दिखाई देता है, वो प्रकाशमय उसका हृदय उसको दिखाई देता है। तब 50 करोड़ योजन जो पृथ्वी और लाख योजन का जो मेरू, और उसके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और शिव, उनके जो धाम, तथा 12.5 करोड़ योजन के ऊपर जो लोकालोक पर्वत, और उसके अंदर रहे हुए 7 समुद्र तथा इंद्र, यम, वरुण और कुबेर की जो पुरियां हैं, मतलब जो उनका निवास स्थान है, वो सभी, तथा पृथ्वी के ऊपर स्थावर जंगम सभी को देखते हैं। पर जिस तरह बाहर सभी पदार्थ का त्याग करके एक भगवान की मूर्ति के अंदर ही वृत्ति जुड़ी हुई है, उसी तरह समग्र को, ये संपूर्ण संसार को, माइक जगत को, वो जुटा करके भगवान का भक्त एक भगवान की मूर्ति को ही देखते रहता है। वो भगवान की मूर्ति कैसी है? तो जिस तरह किसी के हाथ में चिंतामणि हो, जब वो मनोरथ जो धारण करता है वो सभी सच हो जाता है, उसी तरह भगवान की मूर्ति के साथ जिसकी अखंड वृत्ति जुड़ चुकी है, वो तो गोलोक, वैकुंठ तथा श्वेतद्वीप तथा अक्षरधाम तथा अनंत कोटि मुक्त, वो सभी को देखता है। और ऐसा भगवान का भक्त हो तो जब वो धारणा करता है, तब 50 कोटि योजन जो पृथ्वी है, उससे 10 गणा जो जल है, उससे 10 गणा जो तेज है, उससे 10 गणा जो वायु है, उससे 10 गणा जो आकाश है, उससे 10 गणा जो अहंकार है, उससे 10 गणा जो महत्त्व है, और उससे अनंत गुणा, उससे 10 गुणा नहीं, उससे अनंत गुणा जो प्रकृति, और उससे भी अनंत गुणा जो पुरुष, और प्रकृति पुरुष से भी अनंत गणा ऐसा भगवान का धाम। वो भगवान के धाम में आंख के पलक झपकते ही, लाख में भाग में ही, उतने ही समय में वो अक्षरधाम में भगवान की मूर्ति को देख के वापस भी आ जाता है। और उसको ऐसा प्रतीत होता है कि उस धाम में तो 1000 साल रहकर मैं आया हूँ, 1 लाख साल रहकर मैं आया हूँ, और ब्रह्मा के कल्प पर्यंत रहकर मैं आया हूँ, ऐसा उसको प्रतीत होता है। और यहाँ तो आंख के पलक झपकते ही लाख में भाग में अभी समय व्यतीत हुआ है, वो तो बहुत ही अलौकिक बात है। वो भगवान के जो ध्यान करते हैं, जो ध्यान मेडिटेशन करते हैं, उसको ही ये बात समझ में आती है। मतलब ये अनुभूति का ज्ञान है, ये स्वरूप योग का ज्ञान है। एक ज्ञान है जो हम शास्त्र से लेते हैं, या तो प्रवचन से लेते हैं, संतों के प्रवचन से लेते हैं, जो शब्द रूपी ज्ञान है। और वो शब्द रूपी ज्ञान कितना टिकता है? जितना हमारा मेमोरी पावर है, या तो जितना हमारा होश से हम उसको ग्रहण करते हैं। तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेमोरी पावर। हम कभी उसको यथार्थ में लेके आ सकते हैं। हमने आज सुना, क्या हफ्ते के बाद में उस ज्ञान को वक्त आने पर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? और हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग संभावनाएं हैं। पर जो अखंड इस मूर्ति में रहते हैं, उसकी स्थिति कैसी है? तो आगे देखते हैं। तो जब इस तरीके से धारणा होती है, तो उसका कारण तो भगवान की मूर्ति में अखंड वृत्ति रखनी वो है। तो हमारा जो लक्ष्य है, तो एक है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में हम कर्म सुधारते हैं, क्या करना क्या नहीं करना। भक्ति मार्ग में हम दासानुदास बनते हैं, और हमारा जो मान है, हठ है, ईर्ष्या है, जो अहंकार है, उसको टालते हैं और दास के दास होते हैं। और तीसरा मार्ग है स्वरूप योग। और स्वरूप योग का जो गेट है, वो हमारा हृदय का द्वार है। काका जी पधारो मंदिर के द्वारे, भूलका पुकारे हृदय के द्वारे। तो ये हृदय के द्वार क्या है? तो वही हृदय का द्वार जहाँ पे ये काका जी का सिंबल है, चमचमाता हुआ सिंबल है, उसको वहाँ पे लेके जाना है हमारे अंतर्वृत्ति करके, अंतर्दृष्टि करके। वो किस तरह करना है हम आगे देखेंगे। इसलिए जिन्हें भगवान में अखंड वृत्ति रहती हो, उसको तो संसार में रहता भी हो, पर ऐसी अलौकिक दृष्टि उसकी हो जाती है। और भगवान की मूर्ति के बारे में जिसकी वृत्ति चिपकती ही नहीं हो, मतलब रहती ही नहीं हो,
वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हो और देह को पूरा खत्म भी कर दे, काष्ठ जैसा बना दे, फिर भी ऐसी अलौकिक दृष्टि उसको आती नहीं है। तो ये दृष्टि कभी आएगी? जब हम भौतिक हृदय के अंदर जो आध्यात्मिक हृदय है उसके 8वें चैम्बर में चले जाएंगे, वहां पे आत्मा, और आत्मा के अंदर ब्रह्म ज्योति, और उस ब्रह्म ज्योति के अंदर जो प्रभु के चरण के अंदर का जो अमायिक जगत का जो स्वस्तिक है, अमायिक जगत का स्वस्तिक, वो आध्यात्मिक हृदय का वो क्या है? आध्यात्मिक जगत का हृदय है। हृदय में जाने के लिए, अंतर्वृत्ति को दृढ़ करने के लिए, प्रभु के बल से अंतर्वृत्ति में जुड़े रहने के लिए वो स्वस्तिक का इस्तेमाल होता है। वो स्वस्तिक का जो अनुग्रह जो सहजानंद स्वामी ने किया है, वो हृदय में अखंड वृत्ति रहे उसके लिए किया है। और यदि आप उस हृदय में आप स्वस्तिक को लेके जाते हो तो वो हमें वहां पे टिके रहने के लिए बल, मतलब कि संबल प्रदान करता है। और उसके साथ में यदि केंद्र में हमने काका जी का सिग्नेचर सिंबल यदि उसके साथ में मिला दिया तो वो आगे क्या कर सकता है, वो हम आगे देखते हैं। तो जिसकी वृत्ति वहां पे हृदय में टिकती नहीं है, उसे ये दो सिंबल का, ये दो चिन्हों का हमें इस्तेमाल करना है। और जिसकी भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति रहती हो और वो जो भगवान के भक्त का महात्मा भी जानता हो, तो उसकी अलौकिक दृष्टि हो जाती है और उसे आत्मा का दर्शन भी होता है। इसलिए भगवान का ध्यान करते करते जो जो अंतराय होता है उसका शत्रु के माफिक त्याग करते जाता है, और कोई अधर्म के मार्ग के चलता हो उसका भी त्याग करता है। पर भगवान के ध्यान में अंतराय होने देना नहीं है। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने कही है, अनुसंधान की बातें। तो आज हम उस अनुसंधान को हम प्रैक्टिकली लेके जाते हैं कि मुक्ति सोपान नंबर 1, 2, 3 में ऐसे अनुसंधान की बात कही है जो YouTube वीडियो पे अवेलेबल है, जो मालाड के सत्संग में हम प्रैक्टिकल करते हैं। उसी प्रैक्टिकल का एक छोटा सा नमूना मैं यहाँ पे आज आपको देता हूँ कि हमें जो भाई है, वो भाइयों को जो राइट हैंड है, राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड लेना है। अरे बहनें हैं, बहनों को राइट हैंड को नीचे लेना है, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखना है और 2 अंगूठों को ऐसे जोड़ देना है, उसको शॉर्ट करना है। उसके वजह से क्या होएगा, जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी शॉर्ट हो जाएगी और हम सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएंगे। सुषुम्ना में प्रवेश करने से क्या होएगा कि हमारे आगे पीछे जितने भी प्राणा मतलब जो सिल्वरिन ग्लोब्यूल्स, मैं ऑक्सीजन वायु की बात नहीं करता हूं, पर जो सूर्य से निकलने वाले जो सिल्वरिन ग्लोब्यूल्स है उसकी बात करता हूं। तो जो बहनें हैं वो राइट हैंड नीचे रखे और लेफ्ट हैंड को ऊपर रखते हुए दोनों अंगूठों को जोड़ दे। और जो भाई है उसको क्या करना है, लेफ्ट हैंड को नीचे रखना है, राइट हैंड को ऊपर रख के 2 अंगूठों को शॉर्ट करना है। 2 अंगूठों को शॉर्ट करने के बाद में अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अपनी आंखें बंद करने के बाद में व्हाट्सएप में जो सिंबल दिया है, काका जी महाराज का सिग्नेचर सिंबल दिया है, उसको अपने हृदय के अंदर लेके जाना है। हृदय के अंदर, आध्यात्मिक हृदय के अंदर, जहाँ पे धक धक होता है, जहाँ पे हृदय धड़कता है, उसके भी केंद्र के अंदर हमें उस सिग्नेचर सिंबल को, जहाँ पे सूर्य की रोशनी के माफिक चमचमाती हुई ब्रह्म ज्योति है और उस ब्रह्म ज्योति के पास में स्वस्तिक है, वो स्वस्तिक के केंद्र में, जो स्वस्तिक का केंद्र है जहाँ पे चारों रेखा एक दूसरे को भेदन करती है, वो स्वस्तिक का केंद्र है। वहाँ पे हम दिया जलाते हैं। तो उसी स्थान के ऊपर हमें काका जी का ये सिग्नेचर सिंबल रखना है। वो ब्रह्म ज्योति ही हमारा सूर्य है और उसमें जो काका जी है, वो काका जी हमारे सत्पुरुष रूपी सूर्य, ब्रह्म ज्योति रूपी सूर्य हमारा सूर्य, काका जी की सिग्नेचर और काका जी की मूर्ति रूप वो सत्पुरुष रूपी सूर्य, और इस ब्रह्मांड का सूर्य, तीनों को एक करना है। उसी हृदय के केंद्र के ऊपर हमें एक करना है। आंखें बंद है और मैं जो बोल रहा हूं उसको हमें रिपीट करना है। जब हम हे बोलते हैं, हे, तो हे का उच्चारण जो है जितने जोर से होता है उतने जोर से करना है। और वो है, उसका जो रणकार है, उसका जो ध्वनि है, वो है हृदय से आना चाहिए
उतनी जोर से हृदय के ऊपर हमारा होश चला जाना चाहिए। हमारा होश गले में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हे का उच्चारण न तो होस्ट से होएगा न तो जिह्वा से होएगा, पर हमें गले से नीचे उतरना है। उस हे के रणकार को हमें हृदय में लेके जाना है और हे काका जी करके उसको रिपीट करना है। और उस वक्त आपका संपूर्ण होश, आपका संपूर्ण जानपना, अपना संपूर्ण जो अवेयरनेस है उसको हृदय के धबकार के अंदर केंद्र में लेके जाना है। तो सभी रिपीट करेंगे मेरे साथ में। हे काका जी, 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 हे पप्पा 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 जी, हे दिनकर भाई, हे दिनकर भाई, हे दिनकर भाई, हे दिनकर भाई, हे भरत भाई, हे भरत भाई, हे भरत भाई, हे वसी 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 भाई, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे पप्पा जी, हे पप्पा जी, हे पप्पा जी, हे प्रेम स्वामी जी, हे प्रेम स्वामी, हे प्रेम स्वामी, हे प्रेम स्वामी, हे प्रेम स्वामी, हे योगी जी, 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 हे शास्त्री जी, हे शास्त्री जी, हे शास्त्री जी, हे शास्त्री जी, हे कृष्ण जी अदा, हे कृष्ण जी अदा, हे कृष्ण जी अदा, हे कृष्ण जी अदा, हे भगत जी महाराज, हे भगत जी महाराज, हे भगत जी महाराज, हे भगत जी महाराज, हे गोपालानंद, हे गोपालानंद, हे गोपालानंद, हे गोपालानंद, हे गोपालानंद, हे गोपालानंद, हे गुणातीतानंद, 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 हे महाराज, हे महाराज, हे सहजानंद स्वामी, 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 हे सहजानंद स्वामी। गुणातीतोऽहं, 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 असीमानन्तं, गुणातीतोऽहं, 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 असीमानन्तं। स्वामीनारायण, 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 जय स्वामीनारायण, 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 स्वामीनारायण। तो इसी तरह से ये ध्यान को अविरत रखना है। जब भी समय मिले अपने हृदय के होश में जाना है और हे के ऊपर, हे के रणकार के ऊपर जबरदस्त ध्यान देकर, जबरदस्त जोरदार तरीके से उस धड़कन को तेज करके, वहां पे अवेयरनेस बढ़ा के, वहां का जानपना बढ़ा के हमें ये धुन करनी है। वहां पे स्वस्तिक को लेके जाना है। ये स्वस्तिक अमायिक है, श्री जी के चरण का स्वस्तिक है। उसके ऊपर काका जी का ये सिंबल, और उसके ऊपर ये ब्रह्म ज्योति नाम का सूर्य, उसके ऊपर सत्पुरुष रूपी सूर्य, और उसके ऊपर सहजानंद स्वामी की, पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी की मूर्ति, और 9 ऐसे अखंड हमारे जो सत्पुरुष है, जो गुरु है, जो सदगुरु है, जो परम गुरु है, पर गुरु है, वो सभी गुरुओं का ध्यान करते हुए हम जितने वक्त ये हे काका जी, हे पप्पा जी, हे प्रेम स्वरूप स्वामी जी, हे जसभाई साहेब, हे गुरु जी के ऊपर हम फोकस करेंगे,
जैसे जैसे हे का धड़कन, हे की रनकार हमारे हृदय को धड़कन में व्याप्त कर देगी, वैसे वैसे वो ब्रह्म ज्योति रूपी सूर्य का प्रकाश हमारे संपूर्ण अस्तित्व में घूमने लगेगा, फिरने लगेगा, और उसकी जो ऊर्जा है वो हम कण कण में अनुभूति पे आ सकती है। और वो जब अनुभूति पे आए तो उसका ध्यान हमें निरंतर करते रहना है। हम जहाँ भी हो, जो भी क्रिया करते हो, उस वक्त खुली आंखों से भी ये ध्यान कर सकते हैं। पर जब हम एक स्थान पे बैठते हैं, एक समय पे बैठते हैं, एक आसन पे बैठते हैं, तब इस मुद्रा के साथ में सहारा लेकर हम सुषुम्ना में प्रवेश करके हम हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, और हमारा जो भी अनुभव है वो हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ में धीरे से आप हाथ को खोल सकते हैं, दोनों हाथों को आपस में मल सकते हैं, और आपस में मल के हम अपने चेहरे पे हम धीरे से हल्के से उसको फैला देते हैं। और ये ऊर्जा जिसको भी अनुभूति पे आती है वो मायातीत होने की दिशा में अखंड अक्षरधाम में रहने के लिए तत्पर हो जाता है। उसको प्रतीति होने लगती है कि जिस चिदाकाश की हम असीम अनंत की बात करते हैं, जिस ऊर्जा की बात करते हैं, जिस प्रकाश की बात करते हैं, जिस सूर्य की ऊर्जा की बात करते हैं, वो ऊर्जा इतनी शरीर में फैल जाएगी कि वो ऊर्जा के वजह से आपको अभी के रोग तो नष्ट हो जाएंगे, पर आने वाले जो रोग होएंगे आपके प्रारब्ध के वजह से आने वाले, या तो कर्म के वजह से, संचित कर्म से आने वाले जो रोग है, वो सबसे पहले कहाँ पे मैनिफेस्ट होते हैं? नौ बॉडी में मैनिफेस्ट होते हैं, और उसके बाद भौतिक शरीर में आते हैं। तो वो नौ बॉडी में जैसे ही रोग प्रवेश करता है आपके प्रारब्ध के वजह से, या तो कर्म, संचित कर्म के वजह से यदि कोई रोग आता है तो वो नौ बॉडी में ही विलीन हो जाएगा, वहां से ही उड़ जाएगा। और जो दूसरे रोग हैं, जो जल के हिसाब से पानी पीने के वजह से आते हैं, हम जो दूषित हवा लेते हैं उसके वजह से आते हैं, या तो दूषित अन्न लेने के वजह से आते हैं, वो सबसे पहले भौतिक हृदय में आते हैं, भौतिक शरीर में आते हैं। तो उससे बचने के लिए तो हमें बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, और उसके हिसाब से हमें सावधान भी रहना पड़ेगा कि कैसे हम ये तीनों चीज का शुद्ध उपयोग कर सकते हैं, हवा, पानी और अन्न। तो वो जो तीन वजह से जो रोग आते हैं वो डायरेक्ट भौतिक शरीर में आते हैं और बाद में 9 शरीरों में जाते हैं। तो उसके लिए हम जैसे हम हमारे नीति नियम में रहेंगे तो वो रोग भी आने की संभावना बहुत ही कम है। उसके लिए शिक्षापत्री में स्वामीनारायण भगवान ने बहुत सारे नीति नियम दिए हैं कि पानी के वजह से, हवा के वजह से, या तो अन्न के वजह से किस तरह से वो रोग हमारे अंदर आए नहीं। बाकी जो प्रारब्ध के वजह से, संचित कर्म के वजह से, या तो पाप पुण्य के वजह से जो भी रोग आते हैं, तो वो रोग तो 9 शरीर से ही हट जाएंगे। और कितना भी जुना रोग होएगा, यदि आप हृदय में प्रवेश करके सिर्फ 15 मिनट का ये ध्यान करो, और यदि आपको वो ऊर्जा महसूस हो तो उसको अनंतता में लेके जाओ। जब आप उस ऊर्जा को अनंतता में लेके जाओगे तो आप नव यौवन भी प्राप्त कर सकते हो, ब्यूटीफुल हो सकते हो, आप हैंडसम हो सकते हो, आप यंग हो सकते हो, आप आपकी उम्र को घटा सकते हो। 60 की उम्र में भी आप 40 के हो सकते हो, पर उसके लिए आपको उस धुन को बढ़ाना होगा, उसमें प्रीति रखनी पड़ेगी, और उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए हे का उच्चार करना पड़ेगा। जब आप हे का उच्चार करोगे, वो जब हृदय से उसकी रणकार आएगी तो सारी ऊर्जा का विस्फोट होएगा, और वो ऊर्जा ही आपको मुक्त करेगी और अक्षरधाम का सुख इसी वक्त प्रदान करेगी। जिस वक्त आप धुन करोगे उसी वक्त आपको वो चिन्मय आनंद जो है, जो सच्चिदानंद है, जो परब्रह्म का जो आनंद है, वो आपको कण कण में प्रतीत होना चालू होएगा। सबसे पहले वो हृदय में प्रतीत होएगा, हृदय के बाद में वो फेफड़ों में प्रतीत होएगा, उसके बाद में वो विशुद्धि चक्र में प्रतीत होएगा, उसके बाद में आपके मस्तिष्क में प्रतीत होएगा, उसके बाद में आपके आज्ञा चक्र में प्रतीत होएगा, उसके बाद में वो आपके ब्लड में प्रतीत होएगा, और ब्लड में प्रतीत होने के बाद में वो संपूर्ण शरीर में आपको वो आनंद प्रतीत होएगा। वो श्रृंखला है, और वो श्रृंखला को जैसे 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 आप बढ़ाओगे वैसे वैसे वो श्रृंखला आपको अक्षरधाम का असीम सुख, असीम आनंद का जो सागर है उसका सुख आपको जीते जी अभी इसी वक्त
प्रेजेंट इन द प्रेजेंट एंड नाउ, इसी वक्त आपको वो अक्षरधाम का सुख मिल सकता है, जिसका कोई मूल्यांकन आप नहीं कर सकते, जिसकी सीमाओं का आप आकलन नहीं कर सकते। उतना आनंद आएगा और आप कितने भी रोगग्रस्त हो, फिर भी उस ऊर्जा के सहाय से आप कौन सा भी कार्य को संपन्न कर सकते हो। और वो आप देख रहे हो अभी भरत भाई और वसी भाई जिस तरह से उम्र होने के बावजूद भी वो इतना विचरण और इतना कार्य कर सकते हैं, उसका राज ही यही है कि उन्होंने अपने भौतिक हृदय के अंदर आया हुआ आध्यात्मिक हृदय को इतना विशाल किया है, इतना विशाल किया है, इतना विशाल किया है कि उनका हृदय और अक्षरधाम में विराजित जो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी हैं, वो दोनों का हृदय एक हो चुका है। प्रभु पिता परमेश्वर के हृदय में आप विराजित हो जाते हो और आपके हृदय में प्रभु पिता परमेश्वर सहजानंद स्वामी अखंड विराजित हो जाते हैं। कैसे? अखंड विराजित हो जाते हैं। तो आज इसी के साथ में आज हम ये सत्संग यहाँ ही संपन्न करते हैं। जिन्हें जिन्हें टाइम मिले वो मुक्ति सोपान 1, 2, 3 सुन सकते हैं और उसमें दिए हुए ध्यान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक अलग से म्यूजिक के साथ में हमने वो कार्य किया है, वो लिंक दी है और वो म्यूजिक का सहारा लेकर भी आप ध्यान कर सकते हो। तो सभी को जय स्वामीनारायण। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। पाय लागन सर।
Jai